जी देखिए, हम जिस तरह से बता रहे हैं इसमें बहुत सारे चेहरे हैं जिनको एक एक करके थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे संजय भाटिया की एंट्री है। संजय भाटिया राष्ट्रीय महामंत्रियों की सूची में 8वें नंबर पर शामिल किए गए हैं, जिसमें मैं जो लिस्ट देख पा रहा हूं हरियाणा से आते हैं, राज्यसभा के एमपी हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने करनाल की सीट केवल एक बार कहने पर मनोहर लाल खट्टर के लिए छोड़ दी थी। तो ये हमने जो सुबह दर्शकों को अपने अपडेट बताया था लगभग वही लिस्ट है। हरीश द्विवेदी हैं, गजेंद्र पटेल हैं, सतीश पुनिया राजस्थान से वो आते हैं, स्मृति ईरानी जिनके विषय में लगातार चर्चा है, सुनील बंसल और विनोद तावड़े, ये जो विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को समझते हैं, संगठन का कौशल जिनके अंदर है, इन दो नामों को ठीक उसी प्रकार से रखा गया है। आप एक बार उपाध्यक्ष की लिस्ट को थोड़ा सा अगर देखेंगे तो उसमें एक नया नाम लाल सिंह आडे का है जो मध्य प्रदेश से शामिल किए गए हैं। ये आपको बताएं कि अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और पहले मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लाल सिंह आडे को इसमें शामिल किया गया है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह से आप राम माधव, तीरथ सिंह रावत के पास तो अनुभव है उत्तराखंड की सरकार चलाने का। वसुंधरा राजे सिंधिया, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इसी तरह जो नाम मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं कि जिनके बारे में थोड़ी सी दर्शकों को जानकारी देने की आवश्यकता है, उन पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर संदीप पाठक इसमें नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय मंत्रियों की सूची में डॉक्टर संदीप पाठक को शामिल किया गया है और संदीप पाठक का परिचय यह है कि पहले वो आम आदमी पार्टी में थे, अभी जब राघव चड्ढा के साथ आए तो फिर बीजेपी में शामिल हुए। इसी तरह से आप देखेंगे भोला सिंह जिनका नाम है, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, बुलंदशहर से, वो भी सोनकर समाज से आने वाले हैं। तो ये वरीयता दी गई है कि SC ST वर्ग से आने वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर इसमें रखा जाए। कविता पाटीदार भी मध्य प्रदेश से आती हैं, उनको भी राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है और पीयूष गोयल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण नाम है, इस पर फोकस होना चाहिए। महाराष्ट्र से आते हैं पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं मोदी सरकार में और पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। यह भी अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट और बड़ी जानकारी है। इसी तरह से आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण नाम है। अगर आप मीडिया प्रकोष्ठ को देखेंगे तो मीडिया प्रकोष्ठ में अनिल बलूनी को जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि वो यथावत रहेंगे। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने सुबह न्यूज ब्रेक की थी लगभग 10 बजे के आसपास कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर हिमांग जोशी वडोदरा से आते हैं, गुजरात के अभी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांग जोशी को बनाया गया है। ये पहले से निर्धारित था। रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले दर्शकों को यह जानकारी दी थी कि डॉक्टर हिमांग जोशी राष्ट्रीय भूमिका में युवा मोर्चा में नजर आ सकते हैं और उनको मोर्चा का अध्यक्ष, युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। ओबीसी मोर्चा अमरपाल मौर्य के हाथ में सौंपा गया है। ओबीसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उत्तर प्रदेश में काम करता है। उत्तर प्रदेश में पीडीए की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है और अमरपाल मौर्य को वहां पर ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह बंसीलाल गुर्जर को मध्य प्रदेश से जो आते हैं उनको किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है और एसटी मोर्चा डॉक्टर मन्नालाल रावत जो राजस्थान से आते हैं वो इसकी कमान संभालेंगे। मीडिया के सह संयोजक आशीष उषा अग्रवाल बनाए गए हैं जो अभी मध्य प्रदेश के मीडिया इंचार्ज हैं। उनको राष्ट्रीय भूमिका में अनिल बलूनी के साथ मीडिया सह संयोजक पार्टी बनाकर लाई है और जो जिम्मेदारी है सोशल मीडिया संयोजक छत्तीसगढ़ के दीपक मस्के बनाए गए हैं। ये बड़ा डेवलपमेंट है। सोशल मीडिया के जो कन्वीनर हैं उनको दीपक मस्के को बनाया गया है जो छत्तीसगढ़ से आते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ जिस तरह से कैंपेनिंग हुई उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है और सोशल मीडिया के कई संयोजक भी महत्वपूर्ण रूप से बनाए गए हैं। तो ये ओवरऑल विवेक भारतीय जनता पार्टी की पूरी सूची है जिसमें लगभग वही नाम है जिनके बारे में लगातार रिपब्लिक भारत दर्शकों को सूचित कर रहा था। ये तय था कि आज ये लिस्ट आनी है। ये न्यूज सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने कल ही अपने दर्शकों के लिए बताई थी कि आज 100% जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट जारी करने वाली है और ये नई सूची बता रही है कि इसमें अनुभव का और युवा जोश दोनों का एक सामंजस्य है जो नितिन नवीन ने बैठाने की कोशिश की है और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है एक एक नाम के साथ। कुछ ऐसे नाम जिन्हें बहुत काम करने का अनुभव है लेकिन राष्ट्रीय फलक पर जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई वो नाम इस बार लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक नाम गजेंद्र पटेल का है, उसमें से एक नाम लाल सिंह आडे का है, उसमें से एक नाम प्रोफेसर तारिक मंसूर का है जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रोफेसर तारिक मंसूर ये उत्तर प्रदेश से आते हैं और इसी तरह से सरदार
मनप्रीत सिंह बादल पंजाब से जो आते हैं, मनप्रीत सिंह बादल को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसमें जो पुराने नाम हैं वो नजर नहीं आ रहे। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो पहले राष्ट्रीय महामंत्री की सूची में थे, वो इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। और उसमें आप अगर रेखांकित कर सकें तो दुष्यंत गौतम का नाम है जो अब इसमें नजर नहीं आ रहे, अरुण सिंह का नाम है जो अब इसमें नजर नहीं आ रहे। स्वाभाविक रूप से पद सीमित हैं और नए लोगों को अगर लाना है तो पुराने लोगों का दायित्व यहां से खत्म होता है और उनको विदा लेनी पड़ेगी, उन्हें किसी और भूमिका में एडजस्ट किया जाएगा पार्टी के अंदर। लेकिन ये लिस्ट बता रही है कि जो ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने अपने आप को साबित भी किया है, जिनके पास अनुभव भी है और विशेष रूप से आक्रामक अंदाज से अपनी बात को रखने का, वो इसमें नजर आ रहा है। स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी के विरुद्ध जो है चुनाव लड़ी, चुनाव उनको हराया भी, हालांकि पिछला चुनाव वो जीत नहीं सकी अलग परिस्थितियों की वजह से, लेकिन जिस अंदाज में वो सीधे 1-to-1 राहुल गांधी के साथ फाइट में थी और राहुल गांधी को जिस तरह से उन्होंने पिछले चुनाव में हराया था, तो वो फर्क जो है अब बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर स्मृति ईरानी के आने के बाद से आक्रामक अंदाज में भारतीय जनता पार्टी रख पाएगी। और जितने नाम मैं इस वक्त देख पा रहा हूं उसमें मुख्य बात यही है कि किस तरह से युवाओं तक अपना मैसेज पहुंचाना है, कैसे उन तक कन्वे करना है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे नजर आ रहे हैं जो औसत 50 वर्ष की आयु के इर्द गिर्द हैं, 50 से 55 वर्ष की आयु के इर्द गिर्द। और अगर आप राजनीतिक व्यवस्था को देखें तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि ये आयु जो है 45 से 55 के आसपास की, ये युवा में ही कंसीडर की जाती है। अगर आप राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखें तो लगभग 55 साल तक युवाओं में ही कंसीडर किए जाते हैं। इसलिए ये जो सूची है ये उसी आधार पर है जिस पर हम लगातार कह रहे थे। इसमें महिलाओं की भूमिका भी विवेक साफ तौर पर स्पष्ट हो गई है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट में महिलाओं को भी जगह दी गई है।